हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मियन। सो गाइस, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था जनरल फार्मेकोलॉजी और उसी के साथ हमने पढ़े थे उसकी फार्मेकोलॉजी की डेफिनेशन, ड्रग की डेफिनेशन, उसी के साथ बहुत सारे साइंटिस्ट और उनका वर्क, उसी के साथ ब्रांचेस ऑफ फार्मेकोलॉजी, हमने बहुत सारे टर्म्स को क्लियरिफाई किया था। और उसी के साथ हमने देखा था ऑर्फन ड्रग्स की एक शानदार ट्रिक, जिसमें हमने सीखा था SRDDLG का फैन, जिससे हमने सारे एग्जांपल्स को याद रखा था। उसी के साथ हमने देखा है इसेंशियल ड्रग्स, WHO मॉडल लिस्ट और इंडियन इसेंशियल ड्रग लिस्ट। और इसी के साथ हम मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा और अच्छे से पढ़ाई करके आज हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन। सो गाइस, व्हाट इज मीन्ड बाय सोर्सेस ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन? ये ऐसे सोर्सेस होते हैं जैसे हमें ड्रग्स के अबाउट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है और कैसे मिलती है, उन सोर्सेस की इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं सोर्सेस ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन। जिसमें हम पहले देखने वाले हैं अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ड्रग इवोल्यूशन, जिसको इन शॉर्ट AMA भी कहा जाता है, जो कि हमें प्रोवाइड करती है डिटेल अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लिनिकल यूजेस ऑफ द ड्रग, both their adverse effect and their beneficial effects to human body। देन हम देखेंगे टेक्स्ट बुक्स में मेनली गाइस जो हम PCI के और बाकी के पब्लिकेशन के जो जनरल बुक्स देखते हैं वो आते हैं टेक्स्ट बुक की कैटेगरी में, जिनमें डिटेल ड्रग्स की होल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। और उस टर्म को कहा जाता है टेक्स्ट बुक, जिसमें इंक्लूड होता है ड्रग्स के डोसेज, उनके एडवर्स इफेक्ट, उनके थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स, उनके साइड इफेक्ट्स, उसी के साथ ड्रग्स की मैकेनिज्म, उनकी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वगैरह सब कुछ इंफॉर्मेशन हमें टेक्स्ट बुक्स के थ्रू मिलती है। देन हम देखेंगे जर्नल्स ऑफ फार्मेकोलॉजी, जो कि हमें ओरिजिनल रिसर्च पेपर्स, आइडियाज और ओपिनियंस जो कि साइंटिस्ट ने दिए हैं, उन्हें उन सब इंफॉर्मेशन को हमें प्रोवाइड करने का काम करते हैं। उन्हें कहा जाता है जर्नल्स ऑफ फार्मेकोलॉजी। एंड जो कि हमें मोस्ट अप टू डेट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करने का काम करते हैं। देन हम देखेंगे ड्रग एंड थेरेप्यूटिक बुलेटिन, जो कि cost of alternative medicinal and provides updates on side effects, जो कि हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में ड्रग्स के पर्टिकुलरली हमें इंफॉर्मेशन देने का काम किया जाता है। उसे कहा जाता है ड्रग्स एंड थेरेप्यूटिक बुलेटिन, जो कि हम देखते हैं जैसे न्यूज बुलेटिन आती है उसी तरह से ड्रग एंड थेरेप्यूटिक बुलेटिन को कहा जाता है। देन हम देखेंगे मेडिकल डाटाबेसेस। ये मल्टीपल सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जहां पर हमें ड्रग से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जिनके एग्जांपल्स पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। जिनके एग्जांपल से माइक्रोमेडिक्स, मेडलिन और कोक्रेन लाइब्रेरी एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमें इससे रिलेटेड देखने को मिलते हैं। सो ये हुए सारे सोर्सेस जिनकी हमें इंफॉर्मेशन होनी जरूरी होती है। अब हम देखने जाने वाले हैं एक नई और मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म, जिसका नाम है ड्रग नोमेनक्लेचर। और ड्रग जनरली हैज थ्री कैटेगरीज ऑफ नेम्स। ड्रग्स की मेनली तीन कैटेगरी से हम नाम देते हैं, जिनकी ट्रिक मैंने यहाँ पे दी गई है ABC2। ABC2 यानी सी से दो नाम है। A stands for approved names, B stands for brand name, C stands for chemical name and second C stands for code name। सो हम यहाँ पे पहला नेम देखेंगे, जिसका नाम है A फॉर अप्रूव्ड नेम। उसको भी नॉन प्रोप्राइटरी और ऑफिशियल और जेनरिक नेम भी कहा जाता है। तो गाइस, ये नेम कैसे रखे जाते हैं तो समझिए, द नेम एक्सेप्टेड बाय, ये जो नेम है वो एक्सेप्टेड किया जाता है साइंटिफिक बॉडी से, यानी कि ऑथोरिटीज लाइक उसन काउंसिल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि जेनरिक नेम और अप्रूव्ड नेम, ये इनमें हमें कंफ्यूज किया जाता है कि अप्रूव्ड नेम बताओ, नॉन प्रोप्राइटरी नेम बताओ, ऑफिशियल नेम बताओ या जेनरिक नेम बताओ। और ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जिसके अप्रूवल के बाद ये नेम मार्केट में लाए जाते हैं, तो उसका नाम है उसन काउंसिल। सो गाइस, what is a generic name or approved name? Name accepted by competitive scientific body, competent scientific body। और जिसको अप्रूव किया जाता है एक बहुत ही अच्छी काउंसिल से, जिसका नाम है उसन काउंसिल। देन सेकेंड नोमेनक्लेचर हमारा आता है, जिसका नाम है ब्रांड।
ब्रांड नेम और प्रोप्राइटरी नेम। सो ब्रांड नेम उसे कहा जाता है जो मैन्युफैक्चरर ने जिस ड्रग को असाइन किया है उसी के अकॉर्डिंग वो मैन्युफैक्चरर अपने ड्रग का नाम रख सकता है, तो उससे उसने रखे हुए नाम को कहा जाता है ब्रांड नेम, और उसी को प्रोप्राइटरी नेम भी कहा जाता है, और उस पर उस कंपनी का स्पेशली ट्रेडमार्क भी होता है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिखा है डिस्प्रिन। ओके गाइस, देन केमिकल नेम यहाँ पे केमिकल नेम ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर एंड देयर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, उनके बेसिस पर उनका ड्रग्स का नाम रखा जाता है, जैसे कि हमने देखा है डाइफेनाइल हेडेंटोइन। इस ड्रग में क्या है, डाइफेनाइल रिंग प्रेजेंट है और हेडेंटोइन प्रेजेंट है, इसलिए उसे कहा गया है डाइफेनाइल हेडेंटोइन। देन एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड, इसमें एसिटिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए उसको कहा गया है एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड। देन हम देखेंगे कोड नेम, जो कि न्यूली सिंथेसाइज्ड और डिस्कवर्ड ड्रग होते हैं उनको पर्टिकुलर एक कोड नेम दिया जाता है और उसी से उस ड्रग को जाना जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है RO151788, लेटर नेम फ्यूमेजेनिल। जब तक वो ड्रग न्यूली सिंथेसाइज्ड है और उसमें कुछ डेवलपमेंट करनी बाकी है तब तक उसको उसके कोड नेम से जाना जाता है, बाद में उसको उसका नेम दिया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा जिसका बाद में फ्लूमेजेनिल में कन्वर्ट किया गया उसका नाम। आप ये सारी ट्रिक्स याद रखना, ABC2, उसके बाद ऑर्फन ड्रग्स की SRDD, LG का फैन है, इसी तरह से आप सारी ट्रिक्स के साथ इस नॉलेज को याद रखना। देन हम जाएंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखने वाले हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स क्या होते हैं गाइस, कुछ पर्टिकुलर ऐसे ड्रग्स होते हैं कि जो विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन हम नहीं दे सकते हैं, ऐसे ड्रग्स को कहा जाता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। और जैसे कि आप पकड़ लो डिस्प्रिन पकड़ लो, पैरासिटामोल पकड़ लो, ओमेप्राजोल पकड़ लो, ओमीडी, ऐसी जो टैबलेट्स कैप्सूल जो है जो कि विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की भी दी जाती है उनको कहा जाता है नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। इन शॉर्ट उनको ओवर द काउंटर ड्रग भी कहा जाता है। सो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स मेनली उनमें आते हैं एंटी डिप्रेशन ड्रग, ओपियोइड एंड नार्कोटिक ड्रग्स। देन हम देखेंगे नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जैसे कि मैंने आपको कहा ओवर द काउंटर ड्रग, ओटीसी ड्रग्स, जिनमें आते हैं निमिसुलाइड आता है, एस्पिरिन आता है, ओआरएस आता है, ऐसे जो जनरल काउंटर पर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। देन हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन, जो कि कुछ उस इमेज में कवर नहीं हो पाए थे, जो कि मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म आती है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया बहुत सारी होती है गाइस, पर्टिकुलर नेशन वाइज, जैसे कि IPBP, USP, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। एक ऐसा बुक होता है गाइस, it is a book produced by pharmaceutical society and government that provides instructions for identifying drugs. फार्माकोपिया में बहुत सारे ड्रग्स के मोनोग्राफ्स होते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और गवर्नमेंट मिलकर इस बुक को बनाती है, और हमारे जनरल पीपल्स तक, हमारे आम आदमी तक उस ड्रग्स की प्रॉपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इन मोनोग्राफ्स के फॉर्म में हम तक पहुंचाई जाती है। देन जो कि मैंने कहा ऊपर, मोनोग्राफ्स क्या है, एक फैक्चुअल, एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंट ऑफ अ ड्रग है जो हमें डिस्क्राइब करता है ड्रग्स की प्रॉपर्टीज, उनके क्लेम्स, उनकी इंडिकेशंस एंड कंडीशंस टू बी यूज, जो कि कंटेंट होती है मोनोग्राफ में। इन शॉर्ट इट इज एन टोटल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एनी ड्रग इज कॉल्ड एज अ मोनोग्राफ। देन आते हैं नेशनल फॉर्मुलरीज गाइस। नेशनल फॉर्मुलरीज में क्या होता है, ड्रग रेफरेंस इन हॉस्पिटल फॉर फिजिशियन, ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट। आप बहुत बार देखते होंगे नेशनल फॉर्मुलरीज। गाइस इसका ऐसा रहता है कि एक नेशनल फॉर्मुलरीज यानी ड्रग रेफरेंस रहते हैं हॉस्पिटल के लिए, उसके बाद फार्मासिस्ट के लिए, उसके बाद केमिस्ट के लिए। इन्हें जो भी नए नए ड्रग मार्केट में आ रहे हैं वो क्या
अच्छे वाले कंटेंट उनमें क्या ऐड किया गया है, कौन से दो ड्रग्स का कॉम्बिनेशन किया गया है, और हमें कौन से पेशेंट्स को ज्यादातर यूज कर सकते हैं, इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें मिलती है नेशनल फॉर्मुलरीज के लिए। ये मेनली फिजिशियन के लिए, ड्रगिस्ट के लिए और केमिस्ट के लिए होती है। देन आता है मार्टिनडेल। मार्टिनडेल को बस आप इतना याद रखना कि मार्टिनडेल को एक्स्ट्रा फार्माकोपिया कहा जाता है, और वो किससे पब्लिश की जाती है, तो फार्मास्यूटिकल प्रेस लिस्टिंग में उसको पब्लिश किया जाता है। और उसमें लास्ट टाइम कितने ड्रग्स देखने को मिले थे, 6000 ड्रग्स। मार्टिनडेल कंटेन 6000 ड्रग्स, और उसको किसने पब्लिश किया था, तो फार्मास्यूटिकल प्रेस लिस्टिंग। देन हम यहाँ पे देखने वाले AMP, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन एंड ड्रग एवोल्यूशन, जो कि हमने पिछले स्लाइड में भी पढ़ा है।